Assalamu alaikum dear students. My name is Engineer Onabas. I am gold medalist from Institute of Southern Punjab, Multan. तो मैं आपको मैथ मैग्नेट की तरफ से अपने चैनल की तरफ से वेलकम करता हूँ। इस चैनल पे टोटली मैथ के रिलेटेड कंटेंट होगा, जिसमें मैं पहले फेज़ में 9th-10th की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो उस सिलसिले में मैं आपके सामने लेक्चर्स का स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे बूस्ट मिलेगा, उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं नए से नया कंटेंट लाने में मेरे लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए सपोर्टिव भी होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा और फीडबैक लाजमी देंगे, ताकि कमेंट सेक्शन में मुझे पता चल सके मेरी वीडियो में क्या क्या खामियां हैं, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो अब हम अपना बाकायदा लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो मैं पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊँगा, क्लास 9th का पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4। इसकी भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है कि हमारे पास जितने भी स्कूल्स और एकेडमीज़ हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर करवा लिए हैं और मैं 4थे चैप्टर से इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ ताकि हर एकेडमी का बच्चा, हर स्कूल का बच्चा मेरे इस चैनल को फॉलो कर सके और एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सके। तो इस सिलसिले में 9th के चैप्टर नंबर 4 का नाम हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। यानी इसमें हम अलजबरी जुमलों के बारे में पढ़ेंगे और उनके रिलेटेड फार्मूले, फिर उनके ऊपर फार्मूले अप्लाई करेंगे। यानी इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक हिस्सा है फार्मूलाज का। पहले तो हम क्या करेंगे? अलजबरी जुमले करेंगे, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उन्हीं एक्सप्रेशंस के ऊपर फार्मूले अप्लाई करके उनको आसान करेंगे, उनको हल करेंगे। क्या करेंगे? आसान और हल करेंगे। तो अब मैं इसकी तरफ चलता हूं, इसके पहले हिस्से की तरफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आने से पहले हम एक बेसिक सा कंसेप्ट लेते हैं, यानी जो आम छोटी क्लासों में हमने पढ़ा। कैसा? मतलब जिसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मीन्स दैट। कैसा? अभी मैं समझाता हूं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? इसमें क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। 2 + 5 - 3। अब क्या हो रहा है इसमें? ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, यानी हिसाबी जुमला है। इसमें क्या है? नंबर इस्तेमाल हो रहा है, फिर नंबर इस्तेमाल हो रहा है, फिर नंबर इस्तेमाल, लेकिन इनके दरमियान कुछ चीज है जो इनको जोड़ रही है। क्या जोड़ रहा है? इनको जोड़ने वाली चीज जो है वो है सिंबल्स, अलामतें। वो क्या हैं? अलामतें। किस चीज की अलामतें इस्तेमाल हो रही हैं? प्लस और माइनस, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अलामत यूज हो रही है। यही सेम काम, यही बिल्कुल ऐसा ही काम हम अलजबरा में करते हैं। अलजबरा में क्या करते हैं? इधर हमारे पास अरिथमेटिक टर्म्स हैं। ये वाली टर्म्स कैसी हैं? अरिथमेटिक टर्म्स हैं, यानी हिसाबी टर्म्स हैं, यानी गिनती की टर्म्स हैं, अरिथमेटिक टर्म्स हैं। उधर कैसी टर्म्स होंगी? अलजेब्रिक टर्म्स होंगी। कैसी टर्म्स होंगी? अलजेब्रिक टर्म्स। दोबारा बोलूं, अलजेब्रिक टर्म्स, यानी अलजबरी रकूम। अब पहले अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में, फिर मैं बताऊंगा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में।
पहले चलते हैं अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती है। अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती है मैं इस साइड पे समझा देता हूं अलजेब्रिक टर्म्स, फिर मैं चलता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ। अलजेब्रिक टर्म्स यानी अलजबरी रकूम ये कैसी होती है, अलजेब्रिक टर्म्स कैसी होती हैं। ये हमारे पास ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा होता है, जिनमें वेरिएबल आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है 5x की 4, 3y स्क्वायर और 4x, ये क्या है। इनमें देखो एक चीज ऐसी है जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, यानी x y ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। किसी भी अलजेब्रिक टर्म में तीन चीजें होती हैं। मैं इस अलजेब्रिक टर्म को ले लेता हूं, इसमें क्या तीन चीजें हैं, इसके तीन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट इसका कोफिशिएंट, इसका क्या है, कोफिशिएंट यानी अददी सर, उर्दू में हम बोलते हैं अददी सर। और इसके पास एक और चीज भी है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल यानी मुतगय्यर। क्या बोलते हैं, मुतगय्यर। और इस वेरिएबल के ऊपर आपको छोटा सा नंबर नजर आ रहा है ना, ये देखो इधर क्या है, 4। ये इसका क्या है, एक्सपोनेंट है। क्या है पढ़ा, एक्सपोनेंट। उर्दू में बोलते हैं इसको कुव्वतनुमा। उर्दू में क्या बोलते हैं, कुव्वतनुमा। अब अलजेब्रिक टर्म में तीन चीजें होती हैं हर अलजेब्रिक टर्म में। एक उसका होता है कोफिशिएंट, एक उसका होता है वेरिएबल यानी मुतगय्यर, एक उसका होता है एक्सपोनेंट यानी कुव्वतनुमा। ये तो मैंने अलजेब्रिक टर्म बताई। अब वही काम करूंगा जो मैंने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में किया। उधर मैंने अरिथमेटिक टर्म्स यानी हिसाबी रकूम के दरमियान जमा माइनस लगाया। अब मैं किसके दरमियान जमा माइनस लगाने जा रहा हूं, अब मैं लगाऊंगा अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान, अलजबरी रकूम के दरमियान प्लस और माइनस लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, प्लस और माइनस लगाऊंगा, जिससे मेरा बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारा इस यूनिट का पहला हिस्सा है। और स्टूडेंट्स एक बात ख्याल रखना, जो चीज मैं रेज कर दूं आप पास करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ कॉपी पेंसिल रखिएगा। जो पॉइंट्स मैं बताऊं वो कॉपी पेंसिल पे लिखते जाइएगा। इससे आपका मैथ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके साथ कॉपी और रजिस्टर या पेंसिल वगैरह आपके पास मौजूद हो, जिससे आप क्या करें, जो अहम बातें हैं उसको नोट भी करते जाएं। और इस जो चीज मैंने अभी लिखवाई थी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पास करके, और उसके बाद आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम इसके पहले हिस्से की बाकायदा डेफिनेशन करने जा रहे हैं। बाकायदा डेफिनेशन, पहला हिस्सा कौन सा है इसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी अलजबरी जुमले। क्या है पढ़ा, अलजबरी जुमले। मैंने क्या बताया था, हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता था, इस तरह 2 + 3 - 5, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। फिर मैंने बताया हमारे पास अलजबरी रकूम कैसी होती है, यानी अलजबरिक टर्म कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। फिर इनके दरमियान अगर हम प्लस माइनस लगा दें तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन, इसी चीज को जहन में रखिएगा और डेफिनेशन इंतहाई आसान हो जाएगी, आप खुद लिखेंगे। एन एक्सप्रेशन इन विच, अलजेब्रिक टर्म्स आर कनेक्टेड या आर कंबाइंड
थ्रू ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी अलजबरी जुमला हमारे पास ऐसा जुमला होता है जिसमें अलजबरी रकूम यानी अलजब्रिक टर्म्स आर कंबाइंड मतलब जुड़ी हुई होती हैं थ्रू के जराए ऑपरेशन अमल के। कौन से अमल के जराए? प्लस और माइनस यानी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अमल के जराए जुड़ी हुई होती हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल लेंगे। मेरे ख्याल इतने तक आपको हर चीज समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट आप बैक करके दोबारा इसको सुनिए, और मुझे फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी रिप्लाई कीजिए, ताकि मैं उसको कमेंट में लाजमी मैसेज कीजिए ताकि मैं उसको और तरीके से समझाने की कोशिश करूं। अब मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था? अलजबरी रकूम यानी अलजबरिक टर्म्स जुड़ी होंगी प्लस माइनस से। देखते हैं कैसे। एक मैं ले लेता हूं 5x की 3 प्लस 4xy प्लस 3y। अब क्या हो रहा है इधर? ये भी अलजबरिक टर्म है, ये भी अलजबरिक टर्म है, ये भी अलजबरिक टर्म है। लेट्स सपोज मैं इधर माइनस कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या है? ये भी अलजबरिक टर्म, ये भी अलजबरिक टर्म, और इनके दरमियान क्या है? प्लस और माइनस। तो हमारे पास अब अलजबरिक टर्म किससे जुड़ गई? प्लस और माइनस से। और क्या बना हमारे पास? अलजबरिक एक्सप्रेशन बना। कैसा बना? अलजबरिक एक्सप्रेशन। अब एक और चीज इंतहाई अहम जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए इंतहाई अहम, कौन सी? अभी इस पे गौर कीजिएगा, यही चीज आगे काम आनी है। एक और मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं 5x की पावर 1/2 प्लस 3x माइनस 4y। ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें पावर देखिएगा। पावर कैसी आ रही है? फ्रैक्शन में आ रही है, यानी कसर में आ रही है। फ्रैक्शन में आ रही है पावर। किस में आ रही है? फ्रैक्शन में, यानी कसर में आ रही है। एक्सप्रेशन में कैसी पावर आ रही है? कसर में, यानी फ्रैक्शन में। एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी से एक और एग्जांपल। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3। तीसरी एग्जांपल लेता हूं, कैसी एग्जांपल लेता हूं अब मैं? 3x की -4 प्लस 4y प्लस 3। अब क्या है? अब देखो, अच्छा ये एक बात जहन में रख लेना, लाजमी नहीं है कि उसमें माइनस भी है। ये भी हो सकता है कुछ सारे प्लस के हों बीच में सैंपल, और ये भी हो सकता है सारे माइनस के हों। अब इधर फर्क देखिएगा। इधर हमारे पास पावर में क्या आई थी? फ्रैक्शन आई थी। इधर पावर में क्या आ रही है? एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स आ रहा है। कैसा आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर, यानी मनफी सही अदद आ रहा है। अब गौर कीजिएगा, अगली जो डेफिनेशन है ना, इसी डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट की गई है, इसी से निकाली गई है। जो इधर चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, मैक्सिमम चीजें वही इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब एक बात और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें पावर जो होती है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। अब जब अगली डेफिनेशन करेंगे उसमें देखेंगे क्या पावर माइनस में या फ्रैक्शन में हो सकती है या नहीं हो सकती। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा? अलजबरिक एक्सप्रेशन में, अलजबरी जुमले में पावर जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन यानी बटे की शक्ल में, यानी कोशेंट की शक्ल में हो सकती है। जबकि एक और भी केस है जिसमें हमारे पास पावर नेगेटिव है। अब आगे एक हमारे पास डेफिनेशन आनी है पॉलिनोमियल की। किसकी? पॉलिनोमियल की। उसको चेक करेंगे क्या उसमें पावर नेगेटिव में आ सकती है, क्या उसमें पावर फ्रैक्शन में
आ सकती है। नेक्स्ट आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको रेज करने वाला हूं और अगली डेफिनेशन करवाने वाला हूं। अब अगली डेफिनेशन मेरे पास है पड़ी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जैसा कि नेम है, नेम सजेस्ट कर रहा है क्या है? पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन रकूम, टर्म्स। पोली मीन्स मैनी, पोली मीन्स मैनी कई, नोमियल मीन्स टर्म्स यानी रकूम्स। अब इसका मतलब है इसमें कई सारी टर्म्स होंगी। टर्म्स तो एक्सप्रेशन में भी बहुत सारी थी, ऐसा भी हो सकता है एक्सप्रेशन में भी एक से ज्यादा टर्म्स थी, लेकिन इसमें क्या फर्क है अभी देखते हैं इसमें क्या फर्क है। इसको हम उर्दू में बोलते हैं पोलिनोमियल को कसीर रकमी। क्या बोलते हैं? कसीर रकमी। क्या बोलते हैं? कसीर रकमी। अब वो वाला अलजबरी जुमला कसीर रकमी बन जाएगा जिसकी जो वेरिएबल यानी मुतगय्यर की जो ताकत होगी वो कैसी होगी? एक नॉन नेगेटिव यानी गैर मनफी सही अदद होगी। वो वाला हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा पोलिनोमियल बन जाएगा। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और 2-4 एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। अभी मैं इसके बारे में लिख रहा हूं। एन algebraic expression is called polynomial, is called polynomial। क्या होगा? वो वाला ऐसा अलजबरी जुमला कसीर रकमी कहलाएगा इन विच जिसमें इन विच वेरिएबल यानी अननाउन वेरिएबल यानी जो एक्स वाई जो यूज हो रहे हैं, अननाउन वेरिएबल हैज नॉन नेगेटिव integer in the exponent, non-negative integer in the exponent यानी उसकी जो पावर होगी उसमें हमारे पास गैर मनफी यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और ये भी नहीं होगा उसमें फ्रैक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं होते। फ्रैक्शन की शक्ल में तो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, जबकि एक्सप्रेशन में क्या था? हमारे पास फ्रैक्शन भी आ जाती तो वो एक्सप्रेशन हो जाता था। तो इसमें क्या है हमारे पास कि उसके ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा इन दी एक्सपोनेंट। एन अलजबरिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजबरी जुमला इज कॉल्ड कहलाता है पोलिनोमियल इन विच जिसमें अननाउन वेरिएबल हैज नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसके ऊपर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो इन दी एक्सपोनेंट, कुव्वत में, उसकी कुव्वत में, वेरिएबल की कुव्वत में क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अब मैं इसकी एग्जांपल्स लेता हूं, एग्जांपल्स बड़ा इजी होगा। इस एग्जांपल को करने के बाद हम 2-4 एग्जांपल्स लेंगे जिसमें से हम एक्सप्रेशन को अलग करेंगे और पोलिनोमियल को अलग करेंगे। पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूं पोलिनोमियल की 4x² + 3x + 3। अब देखो इसके ऊपर कैसी पावर्स आई हैं। इधर इस डेफिनेशन में गौर करना है सिर्फ और सिर्फ पावर के ऊपर।